एक ऐसी कंपनी जो CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। आज जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, साथ ही साथ जानेंगे IPO डिटेल्स, फिर इसके फाइनेंशियल जानेंगे, फिर जानेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस और जानेंगे कि इस IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, और जानेंगे कि ग्रे मार्केट में क्या इस IPO की कोई डिमांड देखने को मिल रही है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस IPO में हमें निवेश करना है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है SNBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ IPO का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इस कड़ी में हम जो कंपनी का IPO लेकर आए हैं उसका नाम है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि ठाणे महाराष्ट्र में स्थित है। पहली यूनिट 9676 स्क्वायर फीट की है, दूसरी यूनिट 13000 स्क्वायर फीट और तीसरी यूनिट 14000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। कंपनी के पास 163 परमानेंट एम्प्लॉयज है जो इसके लगातार प्रोडक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर, लिक्विड ओरल और सॉफ्ट जेल, साथ ही साथ अब एक बार हम इसमें रिस्क समझ लेते हैं कि रिस्क क्या है इस कंपनी के लिए। कंपनी काफी नई है, सिर्फ 2020 में स्टेब्लिश हुई थी। क्लाइंट की डिपेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, अगर एक दो बड़े क्लाइंट हटे तो रेवेन्यू पर बड़ा असर हो सकता है। हेल्थ केयर CDMO सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और रेगुलेटरी हर्डल्स FSCI, CDS, CO और आयुर्वेदिक अप्रूवल में समय लगता रहता है। तो यहाँ हमने जाना इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, साथ ही साथ कंपनी प्रोफाइल जानी, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। अब जानते हैं इस कंपनी की IPO डिटेल्स। 18 जून के दिन IPO शुरू होने वाला है, 20 जून तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर, 91 से 96 रुपए का प्राइस बैंड है। 58.57 करोड़ का IPO साइज है, जिसमें से 48 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 11,04,00,000 इक्विटी शेयर्स का OFS होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, NSE का SME IPO। अब अगर हम बात करें कि एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है। एक लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं 1200 शेयर के लिए 1,15,200 रुपए के लिए। वहीं स्मॉल HNI का अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2400 शेयर के लिए 2,30,400 रुपए की। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो मार्च 23 से मार्च 25 तक के फाइनेंशियल्स कंपनी ने शो किए। असेट्स की बात की जाए 28.30 करोड़ की मार्च 23 की, 41.10 करोड़ की मार्च 24 की, 70.30 करोड़ की मार्च 25 की इनकी असेट्स है। वहीं रेवेन्यू की बात की जाए 76.07 करोड़ की मार्च 23 की, 100.10 करोड़ की मार्च 24 की, 104.99 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 7.20 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का, 11.22 करोड़ का मार्च 24 का और 13.37 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 25 का है इनका। वहीं अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो 11.65 करोड़ की मार्च 23 की, 22.87 करोड़ की मार्च 24 की, 36.15 करोड़ की मार्च 25 की इनकी जो है नेटवर्थ है। अब रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो 11.63 करोड़ की मार्च 23 की, 22.85 करोड़ की मार्च 24 की और 18.00 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रिजर्व और सरप्लस है। बोरोइंग की बात की जाए तो 80 लाख के बोरोइंग इनकी मार्च 23 की, 32 लाख के बोरोइंग मार्च 24 की और 22 लाख की बोरोइंग मार्च 25 की। अब अगर हम यहाँ देखें तो रिजर्व सरप्लस के सामने बोरोइंग ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है और हर साल अपनी डेट कम करती जा रही है। अब एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो वैल्यूएशंस की बात की जाए तो ROE कंपनी का 36.98% है, ROCE 49.17 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट निल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.98% है, पेट मार्जिन 12.75 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.62 है, EPS प्री IPO 7.36 है, पोस्ट IPO 5.77 का है, पी रेशियो प्री IPO 13.04 का है, पोस्ट IPO 16.63 का है। तो दोस्तों यहाँ हमने कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा जो कि काफी जबरदस्त है। फिर हमने देखी कंपनी के बिजनेस, यानी हमने उसके फाइनेंशियल देखे जो काफी स्ट्रांग है, और अभी देखा हमने इस कंपनी की वैल्यूएशन जो कि काफी अच्छी है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ करने वाली है। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि कंपनी IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ करने वाली है। तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर न्यूट्रिशन डिवीजन
22.60 करोड़ का उपयोग जो है नई फैसिलिटी स्टार्ट करने के लिए उपयोग करने वाले हैं। वहीं फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर वेटरनरी फूड डिवीजन 11.59 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। वहीं परचेस ऑफ मशीनरीज फॉर होम केयर एंड कॉस्मेटिक डिवीजन 2.76 करोड़ का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका उपयोग करना। अब बात आती है कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इस वीडियो में ये खामी है, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। अब बात आती है कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं। तो दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज है। हाँ, नेगेटिव जो है वो इसका दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंसी है। अगर बड़े प्लेयर मिस होते हैं तो इसके रेवेन्यू पे बड़ा फर्क पड़ सकता है। बाकी अब ओवरऑल अगर देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 17% के आसपास की इसकी प्रीमियम है। तो डेफिनेटली मैं इस आईपीओ में निवेश करने जा रहा हूँ। एंकर लिस्ट आ जाए उसके बाद और मैं श्योर हो जाऊंगा। आपको क्या करना है, खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखना है। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या डिसीजन है। और ऐसे तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।